अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 15 मई जुमेरात के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि एक तो शहर इक़्तिदार के अंदर जो मुज़ाकरात की बाज़गश्त थी उस पर एक बड़ी मोहर सब्त हो चुकी है और बैरिस्टर गौहर को एक अहम टास्क मिल चुका है और उसी के साथ ही इमरान खान के खिलाफ एक अहम तरीन दरख्वास्त जो है वो जज ने मुस्तरद कर दी है। इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान के बेटों के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसको उठाकर फेंक दिया है जज ने। इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि शहर इक़्तिदार के अंदर मुज़ाकरात की बाज़गश्त थी। इमरान खान की अलीमा खान साहिबा और बैरिस्टर गौहर खान साहब से मुलाकात का मामला हो या फिर उसके बाद इमरान खान के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने का मामला हो। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो है वो सज़ा मतली के ऊपर समाअत करेंगे। उसी के साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर ज़मानत के ऊपर भी आज एक मरतबा फिर समाअत है और हमने देखा था कि गुज़िश्ता रोज़ पे रोल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई थी। तो एक बाज़गश्त शहर इक़्तिदार के अंदर ये चल रही थी कि अब चूँकि बराह रास्त तौर पर जो है वो जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने जंग के दौरान अपना एक बयानिया भारत के बयानिए को काउंटर किया, तो अब कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है। अब आज जंग अखबार के अंदर अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है और वो खबर बड़ी ज़बरदस्त है। उस खबर के अंदर तस्दीक हो चुकी है कि इमरान खान बराह रास्त तौर पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हो चुके हैं और जो सोमवार के रोज़ मुलाकात हुई थी अलीमा खान साहबा और बैरिस्टर गौहर खान साहब की, उस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को तस्दीक कर दी है और उन्हें टास्क दे दिया है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें। खबर जो है वो मैं उसके खबर के कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ जो अंसार अब्बासी साहब ने आज जंग के अंदर दी है। जंग अखबार के अंदर अंसार अब्बासी साहब अपनी खबर के अंदर कहते हैं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश के बाद हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात के लिए आमादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पीर के रोज़ अडयाला में मुलाकात के लिए आए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाज़त दी है, मुज़ाकरात की इजाज़त दी है और कहा है कि ये मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों ताकि बामानी नताइज को यकीनी बनाया जा सके। इससे पहले मुज़ाकरात की हुकूमत के साथ 3 नशिस्त तहरीक इंसाफ की हो चुकी थी, लेकिन उसमें कोई नतीजा जो है वो नहीं निकल सका। अब उसके बाद अंसार अब्बासी साहब अपनी खबर के अंदर मजीद कहते हैं कि पार्टी का ख्याल है कि माजी में मुज़ाकरात के लिए होने वाली कोशिशें मीडिया के स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुई, लिहाजा इस मरतबा की जो बातचीत है वो बिल्कुल आउट ऑफ मीडिया होगी और बिल्कुल उस मोहतात अंदाज के अंदर ये मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि वाज़ेह है कि ये पेशरफ्त शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली से हालिया खिताब के बाद सामने आई है और खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने PTI को कौमी मुज़ाकरात में शामिल करने की दावत दी थी। अब एक चीज़ तो वाज़ेह है, वो चीज़ ये है कि इसकी तरदीद अभी तक PTI ने नहीं की, इस खबर की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। आज ज़ाहिर है कोई ना कहीं से तहरीक इंसाफ इसकी तरदीद या तस्दीक ज़रूर करेगी कि क्या वाकई जो इमरान खान साहब हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं और मुज़ाकरात भी किसके साथ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ, उस वज़ीर-ए-आज़म के साथ जिस वज़ीर-ए-आज़म को इमरान खान मानते नहीं हैं, उस वज़ीर-ए-आज़म को जिस वज़ीर-ए-आज़म को पूरी तहरीक इंसाफ नहीं मानती, उनकी पूरी काबीना को नहीं मानती और उन पर इल्ज़ाम लगता है कि ये फार्म 47 की पैदावार हैं। तो इसलिए क्या मेरे लिए तो बड़ा एज अ रिपोर्टर ये बड़ी खबर हैरान कुन है कि इमरान खान जिसको 2 साल से ज़ायद अडयाला जेल के अंदर हो चुके हैं और वो अपने स्टांस के ऊपर खड़ा है और वो अभी तक हुकूमत को नहीं मान रहा, तो क्या वो हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा? इमरान खान अपनी रजामंदी का इजहार करेंगे? क्योंकि इससे पहले जो मुज़ाकरात की नशिस्त हुई थी उसमें इमरान खान ने वाज़ेह किया था कि इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि हुकूमत की ख्वाहिश है, PTI के कुछ लोगों की ख्वाहिश है, तो आप मुज़ाकरात करके देख लें, जिसमें उन्होंने जो आज़म सवाती साहब हैं उनको भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा धोखा देती है, लेकिन आप मुज़ाकरात करके देख लें अगर आपको उसका कोई नतीजा मिलता है तो। लेकिन मेरे लिए ये खबर बड़ी हैरान कुन है कि वाकई इमरान खान शहबाज शरीफ से जो है वो मुज़ाकरात के लिए आमादा हो चुके हैं। बहरहाल इसकी खबर की तस्दीक या तरदीद तो नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। आज चूँकि जुमेरात है और आज ही के रोज़ अडयाला जेल के अंदर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से होनी है और आज की मुलाकात भी इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये मुज़ाकरात का जो मुद्दा है इसकी कोई इमरान खान की स्टेटमेंट इसके ऊपर कोई ना कोई आ जाएगी और फिर उसके बाद पेरोल के ऊपर रिहाई की जो दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आए थे उसके ऊपर ही इमरान खान साहब का जो है वो कोई ना कोई मौक़िफ़ ज़रूर आएगा। बहरहाल ये एक खबर आज
आई थी। उसके बाद दूसरी खबर बड़ी अहम है और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने जो एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद हमने देखा कि अडयाला जेल हुकाम बड़े मुतहरिक हो गए। अडयाला जेल हुकाम ने इस्लामाबाद के सेंट्रल जेल इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब इमरान खान साहब के ज़ाती मौलवी से उनका इलाज को रोका जाए और इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनका जो टेलीफोनिक एक राब्ता है वो टेलीफोनिक राब्ता भी ख़त्म किया जाए। और पहली मरतबा अडयाला जेल के हुकाम किसी सियासी शख्सियत के लिए इतने एक्टिव हुए हैं और उन्होंने जो इसके अंदर लॉजिक दी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है। जज शाहरुख अर्जुमंद साहब ने इमरान खान के बेटों से उनके जो टेलीफोनिक बातचीत है उसके ऊपर एक ऑर्डर किया था जज शाहरुख अर्जुमंद ने, और फिर उसके बाद ज़ाती मुआलजीन के हवाले से भी एक ऑर्डर था कि इमरान खान हर हफ्ते अपने ज़ाती मुआलिज से चेकअप करवा सकते हैं। तो इस ऑर्डर के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त लेकर आई है अडयाला जेल हुकाम, और अडयाला जेल हुकाम उस अदालत को कानून पढ़ा रही है। अडयाला जेल हुकाम उस अदालत को एहसास दिला रही है। अडयाला जेल हुकाम जो है वो इमरान खान के खिलाफ इस हद तक प्रोपेगेंडा कर रही है कि हैरान कुन है कि एक जज ने ऑर्डर कर दिया है, जज शाहरुख अर्जुमंद साहब ने, और उस ऑर्डर के खिलाफ अब अडयाला जेल की हुकाम ये कहती हैं। मैं आपके सामने रखता हूं कि बेसिकली अडयाला जेल हुकाम ने मौक़िफ़ क्या अपनाया, कि मौक़िफ़ क्या है उनका, कि वो क्यों चाहते हैं कि इमरान खान से उनके बेटों की जो बातचीत है वो ख़त्म करवाई जाए। अब इसके अंदर जो है वो ये थी कि जनाब इमरान खान को बाकी कैदियों की निस्बत सहूलियात मुख्तलिफ क्यों दी जा रही हैं, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। मेरे ख्याल में ये अडयाला जेल हुकाम को इस बात का आइडिया होना चाहिए था। उसके बाद अडयाला जेल हुकाम ने इस नुक्ते पर अदालत में जमा कराई रिपोर्ट में, उन्होंने एक रिपोर्ट जमा करवाई और उसके अंदर कहा कि जेल रूल में बैरून मुल्क बात कराने और ज़ाती मौलिज का चेकअप का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। अदालत 10 जनवरी और 3 फरवरी के ऑर्डर पर नज़रसानी करे और दरख्वास्त मुस्तरद करे, क्योंकि एक तो मज़कूरा कैदी के हवाले से इल्ज़ाम है कि वो नाहक और गैर मजाज सहूलियात इंजॉय कर रहे हैं। ये अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत के अंदर ये रिपोर्ट जमा करवाई है और वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि जनाब जो जेल रूल्स के मुताबिक इंटरनेशनल कॉल नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती बैरून मुल्क, और उनको एक आम कैदी की तरह ट्रीट किया जाए, उनको एक स्पेशल सहूलियात दी जा रही हैं। वो नाहक कैद हैं, ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि वो नाहक कैद हैं। जी अडयाला जेल हुकाम कौन होती है ये बातें करने वाले? अडयाला जेल हुकाम को एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर और इतने मकबूल तरीन लीडर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का अडयाला जेल हुकाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अडयाला जेल का अगर सुप्रीडेंडेंट भी लगा रहा हो तो उसकी क्या वक़्त है कि अडयाला जेल का सुप्रीडेंडेंट एक साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से इतनी बातें कर रहा हो। उसके बाद कहा गया जनाब कि एक तो मज़कूरा कैदी के हवाले से इल्ज़ाम है कि नाहक और गैर मजाज सहूलियात इंजॉय कर रहे हैं, इस वजह से दूसरे कैदी भी ऐसी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। अदालत का इमरान खान के बच्चों से बैरून मुल्क बात कराने और ज़ाती मौलिज चेकअप का हुक्म कैदियों के बुनियादी हकूक़, मसावात और इंसाफ से भी मुनाफी है। वो अडयाला जेल की हुकामिया, जिस अडयाला जेल की हुकामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को अपने जूते की नोक के ऊपर रखा, वो अडयाला जेल की हुकाम जो है वो अब इंसाफ की बातें कर रहे हैं, मसावात की बातें कर रहे हैं, हक की बात कर रहा है वो अडयाला जेल। जिस अडयाला जेल के हुकाम ने हाई कोर्ट के 3 जजेस का ऑर्डर नहीं माना, वो अडयाला जेल हुकाम जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं माना, वो अडयाला जेल हुकाम इस हवाले से बातें कर रहा है। उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर मजीद कहा गया जनाब कि आइन का आर्टिकल 25 तमाम शहरियों के लिए कानूनी तौर पर बराबरी की ज़मानत देता है। आइन का आर्टिकल 25 रंग, ज़ात या अकीदे की बुनियाद पर इम्तियाज़ से मना करता है। तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हैं। हैरान कुन है, बड़ा हैरान कुन है कि अडयाला जेल हुकाम रंग अकीदे की बात कर रहा है और वो एक जब लाखों वोट लेकर जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचते हैं तो उनको अदालती ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात नहीं करवाने दी जाती और वहाँ पर जो है वो 1000 झूठ बोला जाता है। वो अडयाला जेल की हुकाम नहीं झूठ बोल रही, उनको उस झूठ, मसावात, हक और बराबरी का उन्हें उस वक्त कोई ख्याल नहीं होता। उसके बाद अडयाला जेल की हुकाम ने मजीद कहा जनाब अपनी रिपोर्ट के अंदर
वो कहते हैं कि अदालती निज़ाम को ब्लैकमेल किया जा रहा है और जेल इंतज़ामिया पर गैर ज़रूरी और गैर मजाज मुतालबात तस्लीम कराने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस वक्त अडयाला जेल में 93 गैर मुल्की कैदी भी मौजूद हैं जो अपने प्यारों से बैरून मुल्क रब्ता के ख्वाहिशमंद हैं। बैरून मुल्क रब्ता करने की सहूलत किसी कैदी को नहीं दी गई। इस सहूलत को एक कैदी तक महदूद रखना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ होगा। बड़ा हैरान कुन है कि अडयाला जेल के जो इंतज़ामिया है वो ये बात कर रही है और इसके अंदर जो जज शाहरुख अर्जमन है उन्होंने अडयाला जेल की ये जो दरख्वास्त थी नज़रसानी की दरख्वास्त, उस नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। और जज शाहरुख अर्जमन ने इमरान खान के बेटों से जो टेलीफोनिक रब्ता है वो टेलीफोनिक रब्ता बहाल करने का एक मरतबा फिर कह दिया है। और अब इमरान खान चूँकि पहले भी बातचीत इमरान खान के बेटों की हो रही थी और इमरान खान के दोनों बेटों ने जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने वाजे किया कि उन्होंने इमरान खान साहब से पूछ कर ये इंटरव्यू दिया था, यानी कि उनकी बातचीत होती थी। बातचीत के अंदर भी बहुत ज़्यादा रुकावटें मौजूद थी। इस बात का उन्होंने जिक्र किया अपने उस इंटरव्यू के अंदर। लेकिन अब हमारी ज़ाती ये राय है कि जिस तरह से अडयाला जेल हुकाम एक्टिव हो चुकी है तो अब शायद इमरान खान के बेटों से उनकी जो टेलीफोनिक बातचीत है वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा की जाएंगी, नहीं करवाई जाएगी बातचीत, रोका जाएगा उसको। क्योंकि जिस तरह का इंटरव्यू उन दोनों कासिम और सुलेमान ने दिया है उस इंटरव्यू के बाद अब लगता नहीं है कि अदालती ऑर्डर्स को भी माना जाएगा। वैसे तो अदालती ऑर्डर्स की कोई वक़्त नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई वक़्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई वक़्त नहीं है। तो जज शाहरुख अर्जमन जो कि सेंट्रल जेल इस्लामाबाद के जज हैं उनके ऑर्डर्स को फिर अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है वो किस हद तक मानेगी, ये बड़ा हैरान कुन है। बहरहाल आज का दिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा अहम तरीन दिन है। दोनों हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के अहम तरीन ज़मानतों के केसेस हैं और जो मुज़ाकरात की बाज़गाश्त है वो भी शहर इक़्तिदार के अंदर गर्दिश कर रही है। लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जब तक इमरान खान का इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आता मुज़ाकरात के ऊपर, पेरोल की रिहाई की दरख्वास्त के ऊपर, अंसार अब्बासी साहब ने जो आज खबर दी है उसके ऊपर, तो तब तक के कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज़रूर पक रहा है और तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर मौजूद है। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आज इंशाअल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।